स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट बताऊंगा। स्टूडेंट्स, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। इंट्रोडक्शन इसका है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। इट इज ए सीरीज और सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर इज कांस्टेंट। द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज कांस्टेंट मतलब एक सीक्वेंस है या सीरीज है जिसका दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दिया हो 1 2 3 4 डॉट 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 50 तक है, तो इसका दोनों दो कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस कितना है 2 - 1 कितना होगा 1। यहाँ पे देखिए 3 - 2 क्या है 1। तो ये क्या है कांस्टेंट आ गया, फिक्स हो गया, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस हमेशा फिक्स होगा। सेकेंड एग्जांपल दिया हो देखिए 5, 10, 15, 20 डॉट 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 100 तक गया है। तो मान लीजिए ये है हमारा सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म, तो 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ देखिए 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो यहाँ भी क्या है फिक्स नंबर है 5 है, कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया एपी में हो गया। यहाँ पे देखिए 195 सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, तो 95 से -100 करेंगे तो क्या आएगा -5। सेकेंड में भी चेक करते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, मतलब 90 - 95 क्या आएगा हमारा -5। देखिए यहाँ भी -5 आया, यहाँ भी। ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस जो होगा फिक्स होगा तो उसे ही हम एपी बोलते हैं। फोर्थ भी एग्जांपल देखिए, यहाँ पे चेक करते हैं 5 में से 5 माइनस कीजिए, 5 में से 5 माइनस कीजिए तो क्या आएगा 0। यहाँ भी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 5 में से 5 को माइनस कीजिए तो 0। तो यहाँ पे क्या है फिक्स है, यहाँ भी 0 आया यहाँ भी 0, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस जो है वो सेम आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हो, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स में बी पॉजिटिव और नेगेटिव और 0। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल में हमने किया तो पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे डिफरेंस क्या है पॉजिटिव में आया, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, और इसमें देखिए यहाँ भी पॉजिटिव आया। बट थर्ड एग्जांपल में यहाँ देखिए डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है, फोर्थ एग्जांपल में डिफरेंस 0 आ रहा है। तो कहने का मतलब है ये है कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस होगा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अब मैं आपको एपी का दो टाइप का एपी होता है, जिसमें एक फाइनाइट एपी और एक इनफाइनाइट एपी के बारे में बताएंगे। फाइनाइट एपी क्या है, द एपी विच हैज लिमिटेड टर्म्स इज कॉल्ड फाइनाइट एपी। लिमिटेड टर्म्स होगा, लिमिटेड नंबर्स होगा, जैसे 5, 10, 15, 20 डॉट 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 100 तक गया है। तो इसमें क्या है, एक तो सीक्वेंस में हमारा 5, 10, 5, 5 का डिफरेंस है और लास्ट टर्म गिवन है। लास्ट टर्म क्या है 100, तो लास्ट टर्म गिवन रहेगा, तो इसे क्या बोलेंगे फाइनाइट एपी, और एक सीक्वेंस में दिया रहेगा। सेकेंड एग्जांपल देखिए 2, 4, 6, 8 डॉट 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 50 तक गया है। देखिए लास्ट टर्म गिवन है और सीक्वेंस में दिया है 2, 4, 6, 2 का डिफरेंस है, तो इसे क्या बोलेंगे फाइनाइट एपी। तो ये फर्स्ट और सेकेंड जो एग्जांपल है फाइनाइट एपी का है। अब मान देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट एपी क्या होता है, द एपी विच हैज अनलिमिटेड टर्म्स। तो द एपी विच हैज अनलिमिटेड टर्म्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। अनलिमिटेड टर्म्स है, अनलिमिटेड नंबर्स हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल इसका 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 कहाँ तक गया है पता नहीं है, लास्ट टर्म गिवन नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे इनफाइनाइट एपी। सेकेंड एग्जांपल इसका देखिए 15, 30, 45, 60 डॉट 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 लास्ट टर्म हमारा गिवन नहीं है,
तो और एक सीक्वेंस में दिया है तो इसे क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट एपी। सीक्वेंस मतलब देखिए 30 में से 15 को माइनस कीजिए तो 15 आएगा। यहाँ देखिए 45 में से 30 को माइनस कीजिए तो 15 आएगा। तो एक सीक्वेंस में है बट लास्ट में ये टर्म गिवन नहीं है, लास्ट में कोई नंबर नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी किस फॉर्म में रहेगा, ए, फिर नेक्स्ट वाला होगा ए प्लस डी, उसके नेक्स्ट वाला होगा ए प्लस 2d, फिर होगा ए प्लस 3d, ऐसे इंक्रीज करेगा। चाहे डिक्रीज भी कर सकता है, सीरीज डिक्रीज भी कर सकता है। ए को a1 बोलते हैं, सेकेंड टर्म जो होता है ए प्लस डी इसको a2 बोलते हैं, ए प्लस 2d थर्ड टर्म को इसे a3 बोलते हैं, ए प्लस 3d फोर्थ टर्म को a4 बोलते हैं। तो यहाँ मैंने लिख भी दिया a1 को a फर्स्ट टर्म, a2 को a प्लस डी सेकेंड टर्म, a3 को a प्लस 2d थर्ड टर्म, a4 को a प्लस 3d फोर्थ टर्म। और जो d मीन्स क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या, कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब देखिए d इक्वल टू क्या होगा, a2 माइनस a1, a2 से a1 को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस निकल जाएगा। ऐसे भी डिफरेंस निकाल सकते हैं a3 माइनस a2, d इक्वल टू क्या होगा, a3 माइनस a2, और भी कर सकते हैं a4 माइनस a3। मीन्स जो डिफरेंसेस होंगे सेम होंगे, एपी में जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a2। चलिए मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं और सीरीज निकालते हैं इससे। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है a इक्वल टू 5 और डिफरेंस दिया है 10, a इक्वल टू 5 है, डिफरेंस 10 दिया है। अगर हम a1 निकालते हैं, a1 मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, तो a1 इक्वल टू a इक्वल टू 5 होगा। अगर हम a2 निकालेंगे तो क्या होगा, a प्लस डी, तो a प्लस डी, a कितना है 5 और d कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 15। a3 क्या आएगा हमारा, a प्लस 2d, तो a तो 5 है, 2 इंटू 10, तो 5 प्लस 2 इंटू 10 20 इक्वल टू 25। a4 क्या आएगा हमारा, a प्लस 3d, a प्लस 3d, तो a का वैल्यू 5 है, प्लस 3 इंटू d का वैल्यू क्या है 10, तो 5 प्लस 30, तो आएगा हमारा 35। अब जो सीक्वेंस बना हमारा, सीरीज जो बना वो कैसा बना, सीरीज 5, 15, 25, 35, तो ऐसे हमारा सीरीज बना हमारा। तो ऐसे ही सीरीज बनता है। अब मैं आपको इसके दो फॉर्मूले बताते हैं, इस चैप्टर के मेन फॉर्मूले दो हैं, वो मैं बताने जा रहा हूं। फॉर्मूला इसमें दो यूज होगा, an का a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और सेकेंड में आएगा एसएन का n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके एक और पार्ट है एसएन इक्वल टू n/2 a प्लस एल। तो दोनों में से कहीं कोई भी यूज हो सकता है। तो मैं पहले an का बताता हूँ, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an क्या होता है, लास्ट टर्म, a क्या होता है मेरा फर्स्ट टर्म, n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और d होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो अगर एक क्वेश्चन है फाइंड द 11th टर्म ऑफ एपी, 11th टर्म निकालना है, तो a कितना दिया हमारा, फर्स्ट टर्म क्या है 3, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 8 माइनस 3 क्या होगा हमारा 5। और हमें निकालना है 11th टर्म, मतलब n इक्वल टू 11 दिया हुआ है। तो अगर हम a n का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो n के जगह पे क्या पुट करेंगे 11, तो a11 इक्वल टू a का वैल्यू क्या है 3 प्लस n माइनस 1, 11 माइनस 1, और d का वैल्यू क्या है 5, तो होगा 3 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू 5, तो आएगा 3 प्लस 50 इक्वल टू 53, मतलब 11th टर्म जो हो गया हमारा 53 हो गया। तो ये an के फॉर्मूले से हमने बताया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स, सम ऑफ 10 टर्म्स, जिसका सीरीज दिया हुआ 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट डॉट। तो पहले a लिखिए, a कितना दिया हुआ हमारा 5, और डिफरेंस कितना होगा
सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। देखिए एपी में दिया हुआ है, तो 15 माइनस थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म में माइनस करेंगे तब भी 5 आएगा, फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म में माइनस करेंगे तब भी 5 आएगा। तो ए हो गया, डी हो गया, और सम इसका निकालना है। तो सम ऑफ 10 टर्म, तो एन कितना दिया हुआ है, एन इक्वल टू 10 है। तो एस एन का फॉर्मूला पे लिखिए क्या होता है, एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n के जगह पे आप क्या पुट करेंगे, 10, तो एस 10 इक्वल टू 10 बाय 2 ब्रैकेट 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 5 प्लस एन माइनस 1, 10 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आया था 5 आया था। तो 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 2 5 जा 10 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5 ब्रैकेट, तो 5 10 प्लस 9 5 जा 45, और 5 इंटू कितना हुआ 10 प्लस 45 55। अब ये आएगा 5 5 जा 25, 2 5 5 जा 25 और 2 7। तो ये आया। तो एक मैंने एग्जांपल देकर एसएन का फॉर्मूलास लगाया। देखिए यहाँ पे जो एल है वो लास्ट टर्म है, ये एल क्या है, लास्ट टर्म, इसी को ए एन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, ए एन, बड़ा मैं लिख देता हूँ, इसी को ए एन बोलते हैं, लास्ट टर्म को। एल और ए एन एक ही है। तो देखिए मैंने एक एग्जांपल ए एन का दिया, एक एग्जांपल एस एन का दिया, और